भिन्न प्रकार की भ्रांतियों से ग्रसित मन दुखी हो जाता है। और तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि भाग्य कैसे उदय हो सकता है, किस्मत। आपने नाम सुना होगा संत कबीर का, और नाम सुना होगा चाणक्य का, और नाम सुना है महात्मा विदुर का। संत कबीर कहते हैं, कितना ही भाग्य फूट गया हो, कितना ही किस्मत लुट गई हो, और कितना ही धन छूट गया हो, और कितने ही जानने मानने वाले रूठ गए हों, लेकिन यदि 4 काम तुम कर सकते हो जीवन में, ये 4 काम कर सकते हो, तो फूटा हुआ भाग्य सुधर जाएगा और छोटे ही प्रेमी फिर मिल जाएंगे, और साथ में किस्मत जो सो रही है वो भी जाग कर तुम्हारी सेवा में खड़ी हो जाएगी। तो ये 4 बातें कौन कौन सी हैं? श्री कृष्ण का शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता है। तुलसीदास ने जिस शास्त्र को लिखा है उसका नाम रामचरितमानस है, लेकिन कबीर साहब का जो शास्त्र है उसका नाम बीजक है। बीजक बीजक बित्त बतावे गुप्ता, जो बित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। तो पहली चीज बीजक में लिखा संत कबीर ने कि गुरु सेवा। गुरु सेवा करने से, गुरु का दर्शन करने से, गुरु की सानिध्य में बैठने से, गुरु की वाणी सुनने से, गुरु का मैनेजमेंट करने से, और गुरु के बारे में ध्यान करने से, और गुरु की बातें करने से मनुष्य का सोया हुआ भाग्य 25% जागना शुरू कर देता है। गुरु सेवा क्या है, गुरु क्या है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। गुरु का तात्पर्य है वह तत्व जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो दुख से सुख की ओर ले जाता है, जो अशांति में डूबी हुई आत्माओं को शांति की प्रदेश में ले जाकर स्थापित करता है, उसका नाम गुरु होता है। गुरु कोई साधारण चीज नहीं है। गुरु सम्मान पाने का व्यक्तित्व नहीं है। सम्मान दिया जाता है वो बात अलग है, लेकिन कितने लोग झूठे गुरु बनकर बैठ गए। उनको कहते हैं, हमारे सत्संग में मध्य प्रदेश में एक भक्त आते हैं श्री राम सिंह मंडलोई जी। मंडलोई कौन होता है? मंडलोई कहूं तुम समझ नहीं पाओगे। अलग अलग देश के सरनेम अलग अलग है। वो कह रहे थे, मेरे पास में 2000 एकड़ जमीन थी, 1500 एकड़ तो परोकार में चली गई, सब दानवान कर दिया, बांट दिया, थोड़ी बची है। तो जब आते हैं तो उनको मैं माइक देता हूँ, 5 मिनट एक भजन सुनाते हैं और कुछ बोलते भी हैं। तो ऐसे जो झूठे गुरु हैं उनको उन्होंने परिभाषा दिया था, वो गुरु घंटाल होते हैं। गुरु घंटाल उन्हीं के मुख से सुना, उसके पहले ये शब्द मैंने सुना भी नहीं था। ब्राह्मण बालक है, पीवी नरसिम्हा राव के दोस्त थे, प्रधानमंत्री के, बहुत बड़ी पहुंच वाले व्यक्ति है, और बड़ी श्रद्धा रखते हैं। तो ये गुरु घंटाल लोगों ने गुरु तत्व को, इसकी चमक को कम करने का काम किया है। गुरु शब्द बड़ा ऊंचा शब्द है।
गुरु का मतलब वह चाबी जो तुम्हारी जिंदगी के ऐसे ताला को खोलती है जिसको खोलने के बाद सुख, समृद्धि और शांति का भंडार प्राप्त होता है। गुरु का मतलब है वह सीढ़ी जिस पर चढ़ने के बाद उस परम तत्व, परम सत्य की पहचान होती है, उसको गुरु कहा जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुकारस्य अंधकारस्त रुकारस्तन निरोध कर अंधकार विनश्चित्वात् गुरुरित्य विधीयते। गुकारस्य गुणातीतो रूपातीतो रुकार का गुण रूप विहीनित्वात् गुरुरित्य विधीयते। स्कंद पुराण में पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे शिव भगवान, ये बताओ गुरु क्या होता है। पार्वती जी विदुषी महिला थी और शंकर भगवान बहुत बड़े विद्वान थे, शास्त्र ज्ञाता थे। ये शंकर भगवान कोई ऐसा मत सोचना केवल डमरू बजाते रहते थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। ये पार्वती भी साधारण नहीं थी। वो पति पत्नी ही सत्संग कर लेते थे, अध्यात्म की प्रश्नोत्तरी चलती रहती थी। आजकल पति पत्नी में तो प्रवचन कम चलता है, प्रपंच ज़्यादा चलता है। हाँ, और अगर पति थोड़ा सुनाए भी तो पत्नी कहती तुम अपना भाषण बंद करो, हम वो बिगने। और पत्नी भी कुछ ज्ञान की बात सुनाए तो कहा दे तुम अपने मायके में सुनाया हो, हियर रहते हैं जरूरत। कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन शास्त्र कहते हैं ज्ञान की बात कोई सुनाए, पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, उसकी बात को प्रेम से सुनना चाहिए। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने ज्ञान की बात तुलसीदास को सुनाया था और तुलसीदास ने उसे प्रेम से सुना था, श्रद्धा से सुना। पहले तो केवल ये तुलसी तुलसी ही थे, लेकिन जब अपने पत्नी की ज्ञान की बात को ध्यान से सुना तो तुलसी से तुलसी दास बन गए और दास बने तो गुरु के पास पहुंच गए और गुरु के पास पहुंचे तो अध्यात्म के खास रचयिता हो गए। आपके पत्नी के मुख से निकले हुए ज्ञान के शब्द भी आपकी जिंदगी को बहुत ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। आपके बेटे के मुख से निकले हुए ज्ञान के शब्द आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। रसगुल्ला हलवाई बनाए तो रसगुल्ला है, और रसगुल्ला तुम्हारी पत्नी बनाए तो रसगुल्ला है, और गुरुजी बनाकर रसगुल्ला खिलाए तो रसगुल्ला है। थोड़ा सा टेस्ट में फर्क हो सकता है, लेकिन वो है रसगुल्ला ही और रहेगा मीठा ही। याद रखना, ज्ञान की बात गुरुजी सुनाए तो भी ज्ञान की बात है, बेटा सुनाए तुम्हारा तो ज्ञान की बात है, माँ बाप सुनाए तो भी ज्ञान की बात है, आपकी वाइफ सुनाए तो भी ज्ञान की बात है, और कोई पागल ज्ञान की बात बोल रहा हो वो भी सुन लो तो भी ज्ञान की बात है। लखीमपुर शहर में एक पागल जा रहा था, तो पागल बोल रहा था पहले किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करना, और जब तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण करे तो मुकाबला फिर डट करके करना। था पागल वो। बिहार की राजधानी पटना है। पटना की एक छोटी सी घटना है। पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के घर के पीछे एक पागल टाइप का आदमी कुछ कूड़े कचड़े में से ढूंढ ढूंढ कर बीन बीन कर इकट्ठा कर रहा था। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने अपने घर की खिड़की खोली और देखा कि एक पागल टाइप का आदमी कुछ बीन रहा है, इकट्ठा कर रहा है। जिन चीज़ों को तुम बेकार समझ करके फेंक देते हो वे चीज़ें भी किसी के काम आ सकती हैं। तो उस खिड़की के पास में खाली सिगरेट की डिब्बियां पड़ी हुई थी, 50-60 डिब्बी पड़ी थी। तो पागल जैसा आदमी उन डिब्बियों को इकट्ठा करके बोरी में भर रहा था। तो प्रोफेसर ने खिड़की से देखा तो सोचा
इसके अंदर जो सिगरेट थी उसको तो मैंने पी लिया और सिगरेट की खाली डिब्बी कूड़ा कचड़ा समझकर फेंक दिया। और ये कितना पागल आदमी है जो वो कूड़े कचड़े को बटोर के बोरी में भर के कहीं ले जाना चाहता है। तो प्रोफेसर को हंसी आ गई। जब प्रोफेसर हंसा तो प्रोफेसर को देख करके वो पागल टाइप का आदमी प्रोफेसर की अपेक्षा दुगना जोर से हंसा। आपकी कोई हंसी कर रहा हो तुम उससे दुगना हंस दो तो हंसी करने वाले की हंसी हो जाती है। ये भी कला सीखो। ये हंसना कोई छोटी बात नहीं है और मंद मंद मुस्कुराना भी बहुत बड़ी बात है और अकेले बैठकर खुश रहना ये सबसे बड़ी बात है। और हमेशा दुखी बने रहना, टेंशन में हमेशा रहना, ये तो बिल्कुल बेकार की बात है, उसमें कोई सार नहीं है। इस दुनिया में हमेशा दुखी बने रहो, रोने जैसा चेहरा बनाते रहो, बड़ी टेंशन तुम ले लो। दुनिया को क्या पड़ी है? दुनिया तो अपनी उलझन में पड़ी है और तुम चाहे जितना परेशान हो जाओ। इसलिए याद रखना, जैसे कांटों की गोद में गुलाब का फूल मुस्कुराता है, खिलता है, महकता है, सौंदर्य को बिखेरता है, ऐसे जिंदगी में दुख उलझन के कांटे हों, उनके बीच में अपनी जिंदगी के गुलाब को खिलने का मौका देना और सौंदर्य